होता है। अब हम आपको एक और ऐसी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने ले जा रहे हैं जहां आपको जिसको देखकर आपको अचरज ज़रूर मिलेगा। और कई सालों की, अगर बरसों की अगर कहा जाए तो जो पत्रावलियां हैं लोगों की, उनके बारे में यहाँ पर जो घाट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या वो पत्रावलियां हैं और किस तरीके से लोग उनको संजोग रखते हैं। गौरव, हम हरिद्वार में हैं तो काफ़ी हद तक हमें वो भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वज कौन थे और किस तरीके से वो यहाँ पर आए। और हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, आप अपना नाम भी बताएंगे और साथ साथ आप लोग जो ये इतनी पोथी पत्रियाँ जो आप लोगों ने रखी हैं, क्या उसका महत्व है, इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम पंडित शैलेश मोहन है। हम हरिद्वार के यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं। हम जितने भी यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं, पूरे ऑल इंडिया के क्षेत्र के यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं। सबका क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है और हमारे पास हर क्षेत्र की यहाँ पर अपने अपना रिकॉर्ड और पोथियाँ हमने मेंटेन की हुई हैं सबके इलाके की। जो भी यात्री यहाँ हरिद्वार में आता है, सबसे पहले मुझे यात्री का आने का, जहाँ का रहने वाला है, उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन से ज़िले के, कौन से गाँव में थाना, परगना, जाति, गोत्र के हिसाब से यहाँ पर वंश परंपरा की हमारे वंशावलियाँ हमने रखी हुई हैं। उसी से ये पता चलता है कौन किस क्षेत्र का पंडा है, कौन किस क्षेत्र का यहाँ पर जजमान है, उसका पंडा कहाँ पर मिलेगा। राजस्थान के पंडा अलग हैं, बिहार के, यूपी के, सब क्षेत्र के हैं, गुजरात के, सब क्षेत्र के अलग अलग यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं। जो जिस क्षेत्र का जो तीर्थ पुरोहित होता है, वो अपने जजमान को उसी के कल्चर के अनुसार उसको यहाँ पर सारे समस्त कार्यक्रम यहाँ पर कराता है। कितने सालों की अगर कहा जाए तो जो आपके पास ये कितने सालों का रिकॉर्ड होगा? हमारे पास करीब 17वीं शताब्दी से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड है। उससे पहले जो राजा महाराजा जो होते थे, वो अपना भोजपत्र वगैरह देते थे, तो उसमें सब वो रखा हुआ है राजा महाराजाओं के ज़माने का। तो यानी अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आएगा उसी का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा? नहीं, जो यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर अपने हमारे पास अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे कोई जिस क्षेत्र का रहने वाला है, उस क्षेत्र के हिसाब से पंडा है, जिले के हिसाब से पंडा है, जाति के हिसाब से पंडा है, गोत्र के हिसाब से पंडा है। तो हर क्षेत्र के अपने अपने तीर्थ पुरोहित पंडा जो हैं क्षेत्र के हर एक के मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से 17वीं शताब्दी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इन पोथी पत्रियों में बिल्कुल रखे गए हैं और जो यहाँ पर आते हैं उनका ये रिकॉर्ड भी रखते हैं और ये तमाम चीज़ें ये आगे लोगों को बताते भी हैं कि उनके पूर्वज कब यहाँ पर आए थे। सहरसा जिले के सोहा गांव है, राजपूत लोग हैं। जब ये हरिद्वार आए, इन्होंने यहाँ लिखा था, लेकिन जहाँ पर भी जितने गांव में भी इनकी जमींदारी थी, उसमें लिख के गए थे ये लोग कि हमारे हाथ का जो भी ये लिखा हुआ है, हमारे राज का जो भी कोई हरिद्वार आएगा, ये सनद को देखकर आपको पंडा मंजूर करेगा, दूसरे पंडा को नहीं मानेगा। ये वहाँ के राजाओं के द्वारा लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने आपको उन इतिहास के बारे में बताया जो पोथियों में बंद हैं, जो तमाम देश भर के जो तमाम लोग हैं, उनका जो पूर्वज यहाँ आए उनके बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो राजा महाराजा यहाँ पे पहले आते थे, उनके जो भोजपत्र यहाँ पे होते थे, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। हर अलग अलग प्रांत के जो यहाँ पर पंडित हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। हमने आपको तमाम वो चीज़ें दिखाई हैं जिससे आपको इस स्थान के महत्व के बारे में पता चल सके। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।